देखो भाई, हाँ कॉल आ गई किसी की और गया मैटर ख़त्म। ये बड़ी ज़्यादा चल रही है, फ़ोन कर देगा कोई भी बीच में। देखो अब मैं कह रहा हूँ कि एक्स अक्ष के अनुदिश कण की स्थिति समीकरण द्वारा व्यक्त करनी है। समीकरण दी हुई है उसने एक्स बराबर ए कांस्टेंट है कोई टी की पावर 3 प्लस बी टी की पावर स्क्वायर प्लस सी इंटू टी प्लस एक कांस्टेंट दे रखा उसने डी। अब उसने सवाल बहुत सारे पूछे हैं। अब वो कह रहा है कि ए बराबर कांस्टेंटों की वैल्यू दी हुई है ए बी सी और डी। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू -2 है और इसकी वैल्यू 5 है। ठीक। अब वो पहला सवाल कह रहा है कि t बराबर 4 पर कौन इसका वेग बताना। तो t ये दूरी है चली हुई, तो t बराबर 4 सेकंड पर वेग बताना। ठीक। दूसरा उसी में बताना औसत वेग 4 सेकंड के बाद। फिर बताना मेरे भाई, अच्छा 4 सेकंड बाद कण का वेग और त्वरण दोनों बताने। पहले इसकी विमा बतानी है। विमा तो तुम वैसे भी निकाल लोगे अपनी, कोई दिक्कत ना। एक्स चली गई दूरी है, ए की विमा बतानी है, ए बी सी डी का विमा सूत्र बताना। अरे यार चलो देखो, ए की विमा ही निकाल देते हैं पहले। ए की विमा दे रखी है तो ए की विमा कैसे निकालोगे? ए की कांस्टेंट में ले लो। यदि मैं इसको कह सकता हूँ एक्स बराबर मेरे पास कितना है ए टी की पावर 3 लिखा जा सकता है। मुझे ए की विमा निकालनी है। ए बराबर कितना हो जाएगा एक्स अपॉन टी की पावर 3, क्योंकि निकाला जा सकता है। एक्स मेरे पास क्या है दूरी, दूरी के लिए क्या लिखोगे एल, टी क्या है मेरे पास समय, समय के क्या लिखोगे टी, टी की पावर 3 है तो टी की पावर 3 तो एल टी की पावर -3। सारे कांस्टेंटों को ऐसी बराबर में करके देख लेना। बी की जब विमा निकालो तो एक्स बराबर बी टी की पावर 2 और सी की विमा निकालो तो ऐसे ही लिख लेना एक्स बराबर सी इंटू टी। डी की विमा कुछ नहीं होने की, जी डी क्या दे रखी है दूरी में दे रखी है ना, एक्स बराबर डी तो दूरी सीधी, डी की विमा एल हो जाएगी। काफ़ी पे चेक करूँगा, निकाल कर लेकर आनी है। सवाल देखो अगला सेकंड वाला जो मोस्ट है इसमें। 4 सेकंड बाद कण का वेग और त्वरण बताना। 4 सेकंड बाद पहले तो इसका वेग निकालो, फिर इसका त्वरण निकालो। हम करेंगे इसमें अवकलन विधि का प्रयोग। इक्वेशन है मेरे पास x बराबर टी की पावर 3 और प्लस का 4 टी की पावर 2 और माइनस का 2t और प्लस का मेरे पास 5। ठीक। अब मैं जानता हूँ ये मेरे पास दे रखी है दूरी। यदि दूरी का एक बार अवकलन करोगे मैंने बताया है तो वह वेग को रिप्रेजेंटेशन करेगा। 2 बार उसके फिर दोबारा उसी का अवकलन करोगे तो वो त्वरण को रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो पहले वेग के लिए कैलकुलेशन करें। तो मैं जानता हूँ वेग निकालना, वेग निकालने के लिए टाइम के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करो। डी एक्स और अपॉन का डी टी बराबर कितना है एक्स की टी की पावर 3। तो टी की पावर 3 को पहले तो एक काम करो, जो घात होती है उसे सामने ले आते हैं और ऊपर वाली घात में से एक घटा देते हैं। तो घात सामने आ गई 3, घात में से एक घटा दो 2 प्लस का इसे ऐसे इसके सामने लिया हो 4 दूनी 8 हो जाएगा और टी और 2 में से एक घटाओगे 1 तो टी की पावर 1 की वैल्यू 1। अगला देखो माइनस टी की वैल्यू टी के रेस्पेक्ट में यदि टी का अवकलन करोगे तो 1 तो 2 एकम 2 टी की वैल्यू 1 होगी तो मेरे पास 2 कांस्टेंट पद है 5 तो 5 मेरे पास 0 हो जाएगा। तो ये जो आता है इसको बोला जाता है वेग। ये मैंने एक बार अवकलन कर दिया, ये कहलाएगा क्या मेरे भाई वेग। अब मुझे त्वरण निकालना, एक बार इसका फिर और अवकलन कर दो तो मैं इसका अवकलन करूँगा डी एक्स स्क्वायर और अपॉन का डी टी स्क्वायर बराबर 3 दूनी 6t और प्लस का कितना कर दूँगा 8। ये कांस्टेंट हो गया, ये 0 हो गया, बस ख़त्म। ये मेरे पास क्या हो गया मेरे भाई त्वरण। ये मेरे पास क्या हो गया त्वरण। लेकिन सवाल में उसने कहा है 4 सेकंड बाद। कितने बाद? 4 सेकंड बाद। तो जब 4 सेकंड बाद पूछ रहा तो यहाँ टी की वैल्यू रख दें, है भाई। टी की वैल्यू रख दूंगा 3 गुणा 4 रखोगे टी की जगह कितना हो जाए 4 चौक 16 प्लस का 8 गुणा कितना कर दूँ 4 और माइनस का 2 16 3 48 प्लस का 4 का नाम 8 चौक 32 माइनस का 2 इसमें से घटा दूंगा देखो कितना हो जाएगा 30 और 30 में से जोड़ोगे कितना हो जाएगा 78 मीटर पर सेकंड। त्वरण निकालना है, यहाँ पर रख दो 6 गुणा टी की वैल्यू कितनी 4 और प्लस का 8 6 चौक 24 और प्लस का 8 बराबर कितना हो जाएगा 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरे पास वैल्यू है। पहले अवकलन करो फिर दोबारा अवकलन करो फिर टी की वैल्यू रख दो, जो भी चीज़ वह बूझ रहा है। अब वह कह रहा है सवाल में t बराबर 0 पर। तीसरा सवाल वह कह रहा है कि यदि मैं कह रहा हूँ कि t बराबर 0 पर कण की स्थिति बतानी है कि कण कहाँ पर होएगा।
तो कण की स्थिति बताने के लिए मैं जानता हूँ x मुझे किस पर निकालनी है, 0 पर। अब ज़रा एक बात बताओ, t बराबर मुझे 0 पर निकालना, तो इक्वेशन कितनी है, t की पावर 3 प्लस का 4t² और माइनस का 2t और प्लस का 5, t बराबर 0 रख दूंगा, प्लस का ऐसे यहाँ पर रख दूंगा t और इंटू 0 की पावर 2, ये 0 की पावर कितना हो जाएगा 3 और माइनस का 2 गुणा 0 और प्लस का कितना कर दूँ इसको मेरे भाई 5 कर दिया जा। ठीक, अब ज़रा मुझे एक बात बताओ, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, खाली प्लस का 5 ही बचा, तो x 0 पे स्थिति जो होएगी वह 5 की उसको होएगी, 5 मीटर दूर होएगा। ऐसी t बराबर 4 पर बताना है, t बराबर 4 पर रखोगे तो 3 देखो 4 चौक 16 चौका 64, यदि मैं इसकी यहाँ पर वैल्यू रख दूँ प्लस का कितना कर सकता हूँ, यहाँ पर रखूँगा 4 4 चौक 16 16 चौका 64 और माइनस का 2 गुणा यहाँ पे 4 रखूँगा कितना 4 और प्लस का 5, ऐसा कर सकता हूँ 64 64 64 कितना होगा 128, 64 64 कितना होगा 128, 6 दूनी 12 और 128 माइनस का 4 दूनी 8 और प्लस का कितना कर सकता हूँ इसको 5, घटाओ ज़रा इसमें से कितना होगा 20, 8 में 28 में 108 गई 20 और प्लस का 5 बराबर कितना होगा 125 होगा। अब वेग निकालना है, कितना निकालना है ये आगे सवाल में कह रहा, प्रथम 4 सेकंड में कण का औसत वेग। अगला सवाल हाँ प्रथम 4 सेकंड में, हाँ कण का औसत वेग, कण का क्या बताना मेरे भाई औसत वेग, तो v एवरेज बराबर हम के वेग कैसे निकालूंगा, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, विस्थापन बटे समय अंतराल। तो विस्थापन निकालो ज़रा 4 सेकंड में 0 से 4 तक, 0 से 4 तक, कहाँ से मेरे भाई 0 से 4 तक, 0 पे 0, 4 सेकंड बाद मेरे पास समय अंतराल 0 से 0 पे देखो कितना आया, 0 पे मैंने निकाला, 0 पे कितना आया 5, 4 सेकंड पे कितना आया 25, तो 125 माइनस का 5 बटे समय अंतराल कितना लिया 0 से 4, 4 का भाग दे दो बराबर कितना हो जाएगा 125 में से भाग दो कितना 120 बटे 4 बराबर कितना आएगा 30 मीटर पर सेकंड। ऐसी ही हैं बाकी सवाल, जो ना हो तब मुझसे पूछ लेना, ठीक है। सवाल ज़्यादा लेंथी हैं थोड़े से, लेकिन हैं आसान। ऐसी मेरे पास ये जो है अगला सवाल है, इसी का v बराबर t बराबर 0 पर कण का वेग बताना है। कण का वेग निकाल लियो, पहले विस्थापन निकाल लियो, फिर निकाल, जब ना निकला बता जरूर दियो वरना काटूंगा क्लास में, यदि ना हुए सवाल बता रहा हूँ मैं। और भी हैं 2-4 सवाल इसमें ऐसे ही हैं, अभी तो हैं। चलो देखो अगला सवाल देखो, एक करवाया है मैंने 22वां। इन्होंने करा है एक कण प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड तथा एक समान त्वरण 2 मीटर पर सेकंड। देखो प्रारंभिक वेग दे दिया उसने, अब प्रारंभिक वेग दे दिया, प्रारंभिक वेग को हम यू से दिखाते हैं। सवाल में देख लेना उसका नोटबुक में जो मैंने सवाल भेजे हैं उसमें 22वां सवाल है, पहले कॉपी को उतार लिया उसे। यू बराबर प्रारंभिक वेग को इससे दिखाते हैं यू से, तो 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। उसने कहा है एक समान त्वरण, तो ए बराबर त्वरण को दिखाएंगे ए से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्स अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक करता, एक्स अक्ष के अनुदिश चलता। अब हमें बहुत सारे सवाल हैं इसमें, पहला देखो वह कह रहा 2 सेकंड बाद कण का वेग है भाई। अब 2 सेकंड बाद यदि मुझे कण का वेग निकालना है 2 सेकंड बाद, तो फार्मूला क्या होता है लिख देता हूँ मैं। 2 सेकंड बाद कण का वेग, फार्मूला क्या होता है वेग निकालने, v बराबर u प्लस का at। अब समीकरणों का इस्तेमाल करो तो वेग निकलेगा, तो v बराबर u की वैल्यू मेरे पास कितनी है मेरे भाई 5, प्लस का त्वरण कितना दिया हुआ है उसने 2, t कितनी दी हुई है 2 सेकंड बाद बूझ रहा, तो 5 और प्लस का 4 बराबर कितना हो जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। दूसरा कह रहा है कि उसने कह रहा है कि 3 सेकंड बाद, t बराबर 3 सेकंड बाद, इसी में कह रहा है दूसरा है हाँ, b बराबर वह कह रहा है 3 सेकंड बाद कण का विस्थापन और तय की गई दूरी बतानी है। अब ज़रा देखो मेरे भाई 3 सेकंड बाद, t बराबर 3 सेकंड बाद, तो मैं दूरी कैसे निकालता हूँ, x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ut की वैल्यू u बराबर कितना है मेरे भाई 5 गुणा t की वैल्यू कितना दे रहा है 3 सेकंड, प्लस का 1/2
ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू दी है उसने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टी की वैल्यू कितनी है, 3 सेकंड बाद 3 तिया 9, 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 तिया 15 और प्लस का कितना कर दूँ 9। अब 5 तिया 15 प्लस का 9 बराबर कितना होगा 24 मीटर आ गया। कितना आ गया मेरे भाई 24 मीटर आ गया। ठीक, अब वो कह रहा है तीसरे में और कुछ भी बूझ रहा हो, अच्छा विस्थापन भी बूझ रहा, तो मेरे भाई अभी वापस तो चला ही ना, तो जितनी दूरी होगी अभी उतना ही विस्थापन होगा, जितनी दूरी होगी उतना ही मेरे भाई क्या होगा विस्थापन होगा। मैं यदि बात करता हूँ सी की, सी सवाल में कह रहा है कितने समय बाद कण का वेग 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितने समय बाद कह रहा है, वो तो अंतिम वेग v बराबर 15 मान लूँ हैं, और मैं जानता हूँ कि v बराबर मेरे पास फार्मूला क्या होता है, v बराबर u और प्लस का मेरे पास at, तो मुझे अंतिम वेग 15 दे रखा उसने, तो v बराबर सीधा 15 रख दूँ। u की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, u की वैल्यू कितनी है 5 प्लस का 2 गुणा त्वरण ए दे रखा, t मुझे निकालना कितने समय बाद, तो 15, और मैं इसको कितना कर सकता हूँ हैं, तो ये मेरे पास कितना माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा 2t, इधर कटाऊँगा कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना 2t, t बराबर निकालूंगा कितना 10/2 बराबर 5 मीटर पर सेकंड। ये आ गया। अगला सवाल इसी में है, सवाल बहुत ही आसान है ये, बस तुम यदि करो तो। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल उसने बूझा है डी में बूझा है उसने, 21 मीटर पर सेकंड के वेग प्राप्त करने के लिए कण को कितनी दूरी तय करनी होगी। कण को वेग प्राप्त करने के लिए, तो मैं v बराबर कह रहा हूँ कि ना 21 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए। अब वह कह रहा है दूरी। अब ज़रा ऐसी इक्वेशन देखो जिसमें दूरी भी हो और वेग भी हो और समय भी हो। यदि एक मेरे पास इक्वेशन होती है v बराबर u² प्लस का 2as, ठीक, देखो इसमें दूरी भी आ गई, प्रारंभिक वेग भी आगा, अंतिम वेग दे ही रखा। वह बूझ रहा है, क्या बूझ रहा है, कितनी दूरी तय करनी होगी, त्वरण मेरे पास है, तो v बराबर कितना कर दो भाई 21, तो 21 का मैं वर्ग कर सकता हूँ इसको, 21² प्लस का u बराबर मेरे पास 5 तो 5 का वर्ग कर सकता हूँ त्वरण, और प्लस का 2 गुणा a की वैल्यू भी कितनी ही 2, और मुझे ये दूरी निकालनी है s बराबर कितनी दूरी की बात, 21 का वर्ग निकालोगे तो 441 होता है, बराबर 5 पंजे 25 होता है, प्लस का 2 दूनी 4s होता, क्या होता है 4s। इसमें से इसे निकालूंगा तो ये बैठेगा मेरे भाई, ज़रा घटाओ, इसमें से 41 मेरे पास हो गया, 11 में से 5 निकल गए, कितना बच गया 6, 11 में से 4, 11 में से 5 निकल गए 6, यहाँ के बच गए 3, 3 में से 2 निकल गए 1, और यू मेरे पास कितना है 4 बटे, इसे पल्ली तरफ ले जाऊँगा फिर ये भाग में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 से भाग दोगे तो 4 से भाग दो, जरा 4 एकम 4 ना जाने कि 0, 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो मेरे पास कितना आ गया 104, तो s बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 104 मीटर। ठीक, अगला एक और सवाल पूछा है उसी ने, चौथे सेकंड में कण कितनी दूरी तय करेगा। अबे दूरी निकालनी है, तो दूरी निकालने के लिए चौथे सेकंड के बाद, तो एक मैंने फार्मूला बताया है, तो d1 बराबर दूरी पूछ रहा वो xt बराबर मैं इसे कर सकता हूँ u प्लस का 1/2 और इंटू a और इंटू 2t माइनस का 1। एक सवाल मैंने लिखवाया, तो 4 सेकंड बाद, या फिर 4 सेकंड बाद तुम जो है दूरी वैसे भी निकाल सकते हो। यदि मैं इसके लिए वैसे फार्मूले को लगाऊं तो कितना मेरे पास u बराबर कितना है 5, तो 1/2, a बराबर कितना है 2, और बूझ किस में रहा है वो 2 गुणा t की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 4 सेकंड बाद, तो 4 और माइनस का 1, तो मैं से कर सकता हूँ 5 प्लस का 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, माइनस का 1 निकालोगे 7, बराबर कितना होगा 7 5 12 मीटर। बात खत्म। इसका एक तरीका और भी है मेरे पास करने का, जैसे मुझे दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, हाँ सीधा सीधा लगा दो ना, s बराबर ut प्लस हाफ at², लेकिन उसके लिए मैं त्वरण भी चाहिएगा, समय भी चाहिएगा। एक इक्वेशन ये भी है, इससे भी सवाल आसान तरीके से करा जा सकता। अगला सवाल मैंने बताया है 25वां, एक सवाल मैंने करवाया इसमें 25वां। एक कण विराम अवस्था से एक समान त्वरण गति से प्रारंभ करता है, t पश्चात बाद कण का वेग 100 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड बाद कण का वेग 150 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो ज्ञात कीजिए कण का त्वरण बताना है t + 1 सेकंड में कण की दूरी। सवाल चेक कर लेना है कौन सा, हमें क्या बताना है कण का वेग। देखो हमें क्या क्या मिला है,
वह कह रहा है एक कण विराम अवस्था में, तो इसका मतलब u बराबर 0, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग हमें निकालना भी पड़ सकता है। अब सवाल में देखते हैं आगे। t सेकंड बाद, t सेकंड बाद जो है कण का क्या बताना है, वेग बताना। फार्मूला मैं जानता हूँ, मेरे पास फार्मूला होता है v बराबर u प्लस का at। ठीक, अब u बराबर मेरे पास 0 है पहले ही, तो मैं v बराबर कितना कर सकता हूँ, 0 प्लस का at बराबर कितना कर दूँ मैं, a और इंटू टी। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई? तो ये तो मेरे पास आ गया वह वेग जो t सेकंड बाद उसने पूछा है कब, कण का त्वरण बताना। तो कण का त्वरण बताने के लिए यूँ मेरे पास, अच्छा कण का त्वरण बताना है ना, हाँ तो ये बूझ रहा है कण वेग बूझ रहा है, इसमें क्या बूझ रहा है, कण का त्वरण बताना। पहले सवाल में कण का त्वरण नहीं बूझ रहा, ठीक है चलो कोई नहीं। v बराबर मेरे पास, देखो मैं इस कह सकता हूँ कि अंतिम वेग v बराबर मेरे पास ut आ गया, तो मैं इससे सवाल हल कर सकता हूँ। अब ज़रा एक चीज़ देखो, वह कह रहा है t जो है सेकंड बाद कण का वेग 100 मीटर पर सेकंड पश्चात तथा 1 सेकंड बाद कण का वेग 150 मीटर हो जाता। t की तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसके 1 सेकंड बाद t+1 सेकंड बाद, t+1 सेकंड बाद कितना हो जाता, 150, कितना बढ़ेगा 50 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 50 बढ़ेगा। तो t पे जो वेग था उसका वह था 100 मीटर पर सेकंड का, t+1 सेकंड बाद कितने का होगा, 150 का, 150 मीटर पर सेकंड का। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत हो तो ये मेरे पास जो आया है ये वेग है मेरे पास अंतिम वेग शुरू का। अंतिम वेग किसका है मेरे भाई, शुरू नहीं, प्रारंभिक वेग, पहला वेग। तो मैं यदि यहाँ से वेग निकालूँ, मैं एक बार बराबर कर सकता हूँ 100 बराबर at कर सकता हूँ भाई, यहाँ से त्वरण निकाला जा सकता है। ऐसा कर सकता हूँ एक बराबर 150 बराबर a, और कितना कर सकता हूँ t+1 करा जा सकता। अब बताओ यहाँ से कोई दिक्कत होता है, मैं इसे इतना भी तो कर सकता हूँ, at प्लस का a भी तो लिख सकता हूँ इसको। अब इसको ये में अंदर गुणा कर दोगे t में, तो t बराबर मेरे पास इतना आ जाएगा। दोनों समीकरणों की तुलना करो दोनों समीकरणों की तुलना। इसमें से इसे घटा दो, at में से at घटाओगे कैंसिल आउट, 150 में से 100 घटाओ कितना बचेगा 50, बराबर कितना कर सकता हूँ मैं a। तो मेरे पास a बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ गया। कितना आ गया, 50 मीटर पर सेकंड का त्वरण आ गया। दूसरा सवाल में पूछ रहा है t+1 सेकंड बाद, t+1 सेकंड बाद, हाँ कण का वेग। देखो मैं यहाँ से u बराबर मान के चलूँगा इसको, प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड का, अंतिम वेग मान के चलूँगा कितना, 150 मीटर पर सेकंड का। a बराबर कितना आ गया मेरे पास, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। मुझे क्या बताना है, दूरी बतानी है। पूछना पूछा है दूसरी उसमें बीजा है t+1 सेकंड बाद जो दूरी बतानी है। तो दूरी के लिए ऐसे देखो ना, प्रारंभिक और अंतिम वेग दोनों आते हैं। तो v बराबर मैं इसे लिख सकता हूँ u² प्लस का 2a ऐसे लिखा जा सकता है। तो v बराबर मेरे पास कितना है, 150 का वर्ग, और प्लस का u बराबर कितना है मेरे पास, 100 का वर्ग, नहीं बराबर है मेरे भाई, बराबर प्लस का 2 गुणा मेरे पास a बराबर कितना है 50, दूरी मुझे निकालनी है। तो ये मेरे पास जब 15 का वर्ग निकालूंगा तो 2 5 0 0, क्योंकि 15 15 हम 225, दोनों जीरो गुणा कर दोगे बराबर 100 का कर दोगे तो एक के आगे 4 जीरो लगाओगे, 2 जीरो की 4 जीरो, प्लस का 50 की 2 में गुणा कर दोगे 100, और इंटू में ऐसा कर सकता हूँ कितना है 2200, 10,000 में से 22,500 निकालोगे तो कितना बचेगा, 12,500 बचेगा। बराबर में इसे कितना कर सकता हूँ, 100s कर सकता हूँ, दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दो, s बराबर 125 मीटर होगा। ऐसे भी सवाल को जल्दी से हल करा जा सकता है। सवाल बहुत हैं। एक सवाल और है इसमें 27वां, t बराबर कण का वेग कितना दे रहा है, इन्होंने करा एक कण t बराबर 0 सेकंड पर प्रारंभिक वेग 3 मीटर पर सेकंड, एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड। सवाल तो तुम्हें करके आना पड़ेगा भैया। चलो देखो करवाते हैं। देखो सवाल है, पढ़ रहा हूँ मैं सवाल को, एक बार नोटबुक में देख लेना कौन सा जो मैंने भेजे हैं प्यार वो पेज। t बराबर 0 सेकंड पर प्रारंभिक वेग 3 मीटर पर सेकंड का, t बराबर 0 पर स्टार्टिंग वेग u बराबर, तो इसका मतलब मैं u बराबर मान लो जब प्रारंभिक वेग दे दे तो 3 मीटर पर सेकंड का सवाल में दिया हुआ है। एक समान त्वरण दे रखा, a बराबर मान लो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का,
ठीक के अधीन x बराबर इतनी स्थिति पर, हाँ x नॉट बराबर कितना हो जाएगा 5 मीटर की स्थिति पर, x की धनात्मक मतलब x के पॉजिटिव डायरेक्शन के बाद चलता, तो t बराबर मेरे पास 2 सेकंड में मुझे बताना 2 सेकंड पर कण का वेग, कण का वेग, स्थिति, विस्थापन और ज्ञात करो, सारी चीज़ें बतानी है, स्थिति और विस्थापन सारी चीज़ें बतानी है। ठीक, 2 सेकंड बाद। तो पहले मैं भाई वेग निकाल लूँ, तो वेग बराबर मेरे पास कितना होता है u प्लस का at, तो u बराबर मेरे पास कितना है 3, a की वैल्यू कितनी है 4, t की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना हो गया 3 प्लस का 6 बराबर 8 बराबर कितना हो गया 11 मीटर पर सेकंड। कण की दूसरी बार में पूछ रहा है स्थिति x नॉट पूछ रहा, x नॉट बराबर जानते हो तुम कितना होता है, जितना तो दूरी तय करी प्रारंभिक वेग पर, जितनी दूरी तय करी और जितनी आगे चलने वाला, भाई 1 सेकंड बाद, वो कितने समय पर पूछ रहा 2 सेकंड बाद, 1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है 5, प्रारंभिक वेग कितना है उसका 5 है, x नॉट बराबर 5 मीटर की स्थिति से, उसने दिया हुआ है 5 मीटर की स्थिति, इसका मतलब 5 तो पहले चल चुका है। यदि मैं यहाँ से टोटल दूरी निकालूंगा ना, तो टोटल इसको x नॉट माना, तो टोटल दूरी बराबर 5 9 5 तो चल चुका। फार्मूला क्या होता है x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये मुझे निकालनी है इतने समय में कितनी दूरी चला होएगा, तो वो 5 तो पहले चल चुका है मेरे भाई। तो यहाँ पर यदि मैं 5 रखूँ, कितना मुझे 5 रखना पड़ेगा, 5 वो कह रहा है कि लिख के दे रहा है इस बात को कि 5 मीटर पर सेकंड की स्थिति से का मतलब उससे आगे, प्लस का u की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, t की वैल्यू कितनी दे रहा है, कितने समय के बाद पूछ रहा है मेरे भाई 2 सेकंड बाद 2, और प्लस का 1/2, e की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, और t की वैल्यू कितनी है 2, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग करोगे, सवाल को हल करो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 और प्लस का 6, 2 से ही होएगा, 4 दूनी मेरे पास कितना हो जाएगा मेरे भाई 8, 8 से 14 और 14 और 6 नहीं 8 से 14 19 बैठना चाहिए, 19 से 18 कितना हो गया मेरे भाई 2, तो 2 दूनी 4, 200 काटोगे कितना 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 ये हो गया, 5 ये हो गया, मैं इसको काट रहा हूँ कितनी बार 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8 5 13, 13 और 6 19, ठीक 19 मीटर के वही। अब आगे देखो सवाल में दूसरे में कह रहा है उसमें ये, जब कण 5 मीटर पर सेकंड, जब कण का वेग 5 मीटर पर सेकंड है तो कण की स्थिति बतानी है। सवाल दे दिया उसने, ये कह रहा है क्या वेग, तो मैं इसे v बराबर 5 मीटर पर सेकंड लिख दो भाई। अब बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, लेकिन उसने एक चीज़ और लिख के दी है, कण की स्थिति बतानी है जब कण का वेग 5 मीटर पर सेकंड है तो। अब मैं कर क्या सकता हूँ ज़रा सोचो, अब मुझे कुछ चीज़ें ऐसी चाहिएंगी, 5 मीटर पर, मुझे ये भी तो देखो 5 मीटर पर सेकंड का जो वेग है वैसे में समय कितना लिया होएगा उसने, तो मैं इतना जानता हूँ कि एक मेरे पास फार्मूला होता है v बराबर u प्लस का at है भाई, v बराबर कितना मान लिया इसने 5 बराबर u, प्रारंभिक वेग कितना दे रखा उसने 3, प्रारंभिक वेग कितना दे रखा 3, प्लस का at, a की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, a दे रखा, त्वरण दे रखा कितना 4, त्वरण कितना दे रखा मेरे भाई 4, और इंटू कितना कर दूँ t। अब ज़रा देखो इसे उल्टी तरफ ले आऊँगा, 5 माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 4t, तो 5 माइनस 5 में से 3 निकल के 2 बटे कितना कर दूँ 4 बराबर t, तो t बराबर कितना हो जाएगा 1/2 सेकंड। ठीक, अब मेरे इसका मतलब वह कह रहा 1/2 सेकंड बाद पूछ रहा हो, तो मुझे वेग 5 मीटर पर सेकंड का कितने समय बाद प्राप्त कर लेगा, आधा सेकंड बाद। अब मुझे दूरी निकालनी है, तो दूरी निकालने के लिए x नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बस रख दो, ये फार्मूले में रख देना, सवाल हल कर लेना, निकल जाएगा, जब ना हो जब पूछ लेना, वरना मैं इन्हीं में लगा रह जाऊँगा। और सवाल देख लो 2-4 जो कर रखे हैं हमने, एक जो है गति का ऊपर नीचे अप डाउनिंग का, और देख लो 1-2 सवाल इसमें से, ऊपर वस्तु फेंकी हुई और नीचे वस्तु आई हुई, तो उसके लिए समय कितना लगेगा
देखो ये कह रहा है कि 78.4 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक गेंद विराम अवस्था से छोड़ी जाती है। देखो सवाल कह रहा है कि 78.4 मीटर ऊंची मीनार की एक चोटी से एक गेंद विराम अवस्था से छोड़ी जाती है। 2 सेकंड बाद, ऐसे समझो सवाल है उसमें वो 31वां, ऐसे एक मीनार है, वहाँ से एक गेंद छोड़ी जाती है विराम अवस्था से, नीचे की तरफ को ऐसे आती है भाई। बस ये कॉन्सेप्ट समझो, बाकी इसी को इतना लंबा चौड़ा सवाल ना आने के पेपर में। ऊंचाई कितनी है 78.4 मीटर की, ऊंचाई कितनी है 78.4 मीटर की। 2 सेकंड बाद जब उसको 2 सेकंड हो गए होंगे तो तब तो उसकी तुम्हें बतानी है, एक तो वेग बताना 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद यहाँ इस वाले पॉइंट पर एक तो वेग बताना, एक ऊंचाई बतानी है पृथ्वी तल से भी कितनी और ऊपर रहेगी कितनी नीचे आएगी। गेंद प्रक्षेपण से कितने समय बाद पृथ्वी से टकराएगी, यहाँ से छोड़ने के बाद यहाँ पर कितना समय लेगी, पृथ्वी पर टकराते समय गेंद का वेग क्या होगा, जब बिल्कुल टकरा रही होगी उस समय पृथ्वी कितनी स्पीड पकड़ लेगी। अब मैं जानता हूँ 2 सेकंड बाद वेग। देखो ये बहुत ही आसान है, वेग निकालना, ऊपर से आती हुई वस्तु का वेग निकालना आसान है। 2 सेकंड बाद वेग, भाई मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि वेग त्वरण, वेग क्या नाम, वेग परिवर्तन की दर त्वरण, तो v बराबर कितना कर दो gt कर दो। 1 सेकंड में जितना वेग वृद्धि कर रही है 2 सेकंड बाद कितना कर रही होगी, चली तो 0 से ही है, 1 सेकंड में कितनी वेग वृद्धि करती है 9.8, 2 सेकंड में निकालनी है, कितना कर दो 19.6 कर दो। पृथ्वी से ऊंचाई निकाल लो, टोटल कितनी ऊंचाई है 78.4। पहले यूँ देखो ऊपर से मीनार से नीचे कितनी आ गई हो भाई, मीनार से नीचे कितनी आ गई ये भी तो बात पता होनी चाहिए। मीनार से नीचे कितनी है, ये ऊंचाई पृथ्वी तल से ऊंचाई जब भी तो निकालेंगे, इस दूरी को निकाल लो कितनी नीचे आ गई। तो जितनी नीचे आ गई 78 में से उसे घटा दियो 78.4 में से, तो कैसे निकालोगे। तो मैं इस बात को जानता हूँ, मेरे पास फार्मूला जो होता है 1/2, इसके लिए जो फार्मूला हम लगाते हैं h बराबर, मैं इसके लिए जो फार्मूला चली गई दूरी कितनी दूरी तय करती है उसके लिए फार्मूला होता है 1/2 इंटू GT²। पृथ्वी पर यदि कोई वस्तु नीचे की तरफ को आ रही है तो उसमें चली गई दूरी बराबर कितनी 1/2 GT²। तो 1/2 g की वैल्यू कितनी है 9.8, t की वैल्यू कितनी है 2 और गुणा 2 स्क्वायर है 2, 1 2 से 2 खत्म, 9.8 से इसे ख़त्म कर दो कितना हो जाएगा 19.6। जितनी दूरी तय करिए वह 19.6, टोटल दूरी कितनी ही 78.4 और माइनस का कितना कर दो 19.6, घटा दो कितना हो जाएगा 58.8 हो जाएगा। ठीक, वरना घटा कर देख लेना, 14 में से 8, 6 निकल गया 8, यहाँ क्या बच गए 14 में से 8 निकल गया 8, क्या नाम बच गए यहाँ 17 में से 9 निकालो कितना हो जाएगा 8, ऐसे यहाँ पर बचेगा कितना 6 में से 1 निकालोगे 5। ठीक, अब मुझे टी से पृथ्वी से टकराते समय वेग बताना। तो जब पृथ्वी से टकराते समय किसी भी वस्तु का वेग निकालना हो तो टकराते समय पृथ्वी पर जो वेग होएगा उसके लिए फार्मूला हो, तो उसके लिए समय निकालने के लिए कोई वस्तु पृथ्वी से कितनी देर में टकराएगी उसके लिए फार्मूला होता है t बराबर 2h और अपॉन को कितना कर सकता हूँ मैं इसको g। तो मैं इसको कर सकता हूँ t बराबर रूट में लिखो कितना मैं ये मुझे t समय निकालना, तो समय का मतलब है मुझे g भी निकाला जा सकता है h भी निकाला जाए, लेकिन इस फार्मूले में h नहीं है। तो मैं इससे जो निकाल सकता हूँ क्या नाम है समय निकाल सकता हूँ कितने समय बाद टकराएगी। तो 2 गुणा हाइट कितनी है मेरे भाई 78.4 बटे कितना कर दूँ 9.8 बराबर, जरा ऐसा काटो किससे दशमलव से दशमलव काट लो, 98 में से काटोगे 2 से इसे काटोगे 2 चौक 8 और 2 नीम 18। जरा 9 से देखो 9 के किस पहाड़े में आ रहा हो, तो 9 से मैं इसे काट सकता हूँ, 9 से इसे काट सकता हूँ, 9 का 54 6 लगभग के समथिंग में देखो 16 बराबर 4 का वर्ग करोगे किसका वर्ग है 4 का, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4 सेकंड। यदि पृथ्वी से कोई वस्तु ऊंचाई दे रखी है और वेग निकालना है किस वेग से टकराएगी तो फार्मूला होता है 2gh, फार्मूला होता है रूट में 2gh। देखो कितना वेग होएगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ कितना, रूट में लिखो 2 गुणा 9.8 और गुणा 78.4। ठीक, कैलकुलेशन करके बताना मुझे कितना आ रहा। 2-3 फार्मूले याद रखने हैं,
पहला फार्मूला ये है कि यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ को आ रही है तो टी समय बाद कितनी दूरी तय करेगी। वेग निकालने के लिए मेरे पास ये है, वेग निकालना है किसी भी समय, कितने समय बाद यदि ऊंचाई दे रखी है कितने समय बाद पृथ्वी से टकराएगी, तो फार्मूला ये है। किस वेग से टकराएगी उसके लिए फार्मूला ये है। 4 फार्मूले हैं, चारों के चारों याद रखने हैं, ठीक। मैंने 4 फार्मूले लिखे हैं। एक तो वेग निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला होता है u और इंटू जी टी, ठीक। जब दूरी निकाल ली हो, समय दिया हो तो 1/2 GT²। जब मुझे समय ऊंचाई और दी कितने समय बाद टकराएगी तो 2h/g। वेग निकालना हो किस वेग से टकराएगी तो फार्मूला होता है 2gh। आगे देखो एक सवाल और है, एक सवाल और कर लो इसी के बेस पर। इनका एक पत्थर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो ऊपर से नीचे की तरफ होगा। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ को फेंक रहे हैं, जी बराबर 10 माना है, तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। सवाल तुम्हारे पास है, पहला सवाल दिया है उसमें t बराबर 1 पर पृथ्वी का वेग क्या होगा, उसका पत्थर का वेग क्या होगा। 3 सेकंड पर वेग बताना, 1 सेकंड पर वेग और ऊंचाई दोनों बताने, 3 सेकंड पर वेग और ऊंचाई बताने। अब ये कह रहा है कि यदि पृथ्वी को पत्थर को लौटकर प्रक्षेपण बिंदु तक आने में, ऊपर जाने और नीचे आने में टोटल कितना समय लगेगा और औसत चाल और औसत वेग बताना टोटल उसका पत्थर का। अब ज़रा एक बात बताइए, ये नुकरा है एक पत्थर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से, मैं 32वां सवाल कर रहा हूँ जो तुम्हारी उसमें है, चेक कर लेना उसको। तो u बराबर मैं कितना मान सकता हूँ भाई, 20 मीटर मान सकता हूँ। प्रारंभिक वेग धरती पर से तो मैंने इसी वेग से छोड़ा है, लेकिन अब a जो है मेरे पास त्वरण बराबर -g है। जब पृथ्वी के वेग से जो कोई पार्टिकल, याद यह भी रखना है, यदि कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे तक आ रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण प्लस में लिया जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहा था तो गुरुत्वीय त्वरण माइनस में लिया जाएगा। अब ये कह रहा है 1 सेकंड बाद पृथ्वी का वेग और ऊंचाई बतानी है। पहला देखो वेग और ऊंचाई बचना उसके लिए, तो वह मैक्सिमम जब ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो वहाँ रुकना जरूर है भाई। अब जब रुकेगा तो वो उसका अंतिम वेग बराबर 0। लेकिन मेरे पास फार्मूला क्या था, v बराबर मैं कितना लिख सकता हूँ, u² प्लस का 2ah लिखा जा सकता जो मैक्सिमम ऊंचाई तक जाएगा, ठीक। u बराबर v बराबर रुकेगा जरूर 0, तो u बराबर मेरे पास कितना है 20, तो 20 का कर दो क्या वर्ग, माइनस का 2 गुणा मेरे पास 2 गुणा g बराबर कितना मेरे पास 10। मैं उसने g बराबर वैल्यू मान के दिए कि g बराबर तुम अब 10 मान सकते हो, और इंटू कितना कर सकता हूँ मेरे भाई, मुझे ऊंचाई निकालनी है h 20 BCM 400। अब ज़रा मैं इधर को कैलकुलेशन कर देता हूँ, 20 BCM 400 उल्ली तरफ ले जाऊँगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो बराबर में कितना हो जाएगा 20h, 20 से इसे काटोगे कितना हो जाएगा 20 ही हो जाएगा। तो h बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा भाई 20। तो मैं यहाँ से h बराबर कितना लिख सकता हूँ 20 मीटर की ऊंचाई तक वो जाएगा। लेकिन सवाल में कह रहा है 1 सेकंड पर पत्थर क्या वेग और उसकी ऊंचाई बतानी है। अब मैं कह रहा हूँ कि t बराबर 1 सेकंड पर उसकी पहले तो पत्थर की ऊंचाई और वेग, पहले वेग निकालना भाई। वेग के लिए फार्मूला लगाओगे v बराबर u प्लस का at है, लेकिन यहाँ g माइनस में है तो मैं इसे कर सकता हूँ v बराबर u माइनस का gt, समीकरण तो यही। अब मैं यदि इसको करूँ कितना मेरे पास u बराबर 20 माइनस का g की वैल्यू 10, 1 सेकंड बाद बतानी है इतनी, तो मैं इसे कितना कर सकता हूँ 20 और माइनस का 10 बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ऊंचाई बतानी है मुझे, h बराबर मेरे पास चली गई दूरी, जैसे मैं s बराबर लिखता हूँ ut प्लस हाफ at², ऐसी में से लिख सकता हूँ ut और प्लस हाफ gt²। g माइनस में है तो इसको माइनस में कर दो, g माइनस में है तो इसको माइनस में कर दो। याद यही रखना, जब कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो g प्लस में, नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहा है तो माइनस में। तो मैं इसे कर सकता हूँ कितना 20 गुणा t की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, 20 में 1 की गुणा करोगे 1, मैं इसे कर सकता हूँ 1/2। g की वैल्यू कितनी है -10। अब माइनस की देखो इक्वेशन पहले ही आएगी, अब प्लस में लेना है। ये t की वैल्यू मेरे पास 1 है, 1 का वर्ग 1, 200 काटोगे इसे 5, तो मैं इसे कर सकता हूँ 20 माइनस का 5 बराबर 15 मीटर। कितना जाएगा 15 मीटर। मैंने इक्वेशन माइनस में ले ली, जब g की वैल्यू दे रखी हो फिर माइनस में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने इक्वेशन उससे पहले माइनस में ले ली। लेकिन वो इस सवाल में ये कह रहा है कि और तीसरी एक चीज़ और पूछ रहा है, उसकी ऊंचाई भी निकाल दी। 3 सेकंड बाद पा जाओ, इसी चीज़ को वो 3 सेकंड के बाद पूछ रहा है, यही सारी चीज़ों को।
कि 3 सेकंड पर पत्थर का वेग और ऊंचाई बतानी है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट लगाना, सवाल अपना आप हल करना, जब ना हो तब मुझे बता देना। अब ये कह रहा है चौथे उसमें कॉन्सेप्ट में, चौथे में कह रहा है कि पत्थर को लौटकर प्रक्षेपण बिंदु तक आने में लगा समय, दोबारा जितना गया और जितना आया टोटल समय बताना। अब ज़रा देखो मैं कैसे समय निकाल सकता हूँ। पहले निकालो जाने का समय, फिर निकालो पृथ्वी तक आने का समय। अब मैं समय कैसे निकाल सकता हूँ, एक ऐसी इक्वेशन देखो जिसमें समय और वेग और प्रारंभिक वेग मुझे मालूम है, अंतिम वेग 0 होएगा। पत्थर से जाने में ऐसी कौन सी समीकरण हो सकती है, तो v बराबर u प्लस का at, त्वरण मुझे मालूम है, v भी मुझे मालूम है। तो फार्मूला क्या होता है मेरे पास, देखो लीनियर जो इक्वेशन होती है वो होती है u प्लस का at, लेकिन मेरे पास ऊंचाई के लिए है तो मैं इसमें v बराबर कितना कर दूंगा, u माइनस का gt, क्योंकि मैं अभी पृथ्वी से ऊपर की तरफ को जा रहा हूँ। तो फार्मूला v बराबर ऊपर जाकर रुकेगी वस्तु तभी वापस आएगी, तो u बराबर मैं रखूँगा। तो u बराबर मेरे पास कितना है 20 और माइनस का g कितना कर दूँ 10। मुझे टाइम ही निकालना, टी नॉट मान लो कि जाने के लिए समय मेरे पास इतना, 20 को उल्ली तरफ लेकर आऊँगा, 10 का भाग दे दूँगा, तो टी नॉट बराबर मेरे पास 2 सेकंड आएगा। ऐसी अब वो पृथ्वी पर वापस आएगी। तो जब कभी भी पृथ्वी से कोई भी वस्तु वापस आती है ना, तो वो इसी वेग से आती है, याद रखना। अब उसके लिए जो फार्मूला होता है वह दुगना समय लेने की, अब भाई जितना समय जाने में लेगी उतना ही समय आने में लेगी, जितना समय आने में ले रही है तो उतना ही समय आने में ले रही है, तो टोटल 2 सेकंड है, तो 4 सेकंड हो गए, 2 दूनी 4। मुझे क्या निकालना है, इसी सवाल में पूछा उसने, लौटकर आने में लगा समय, ये तो 4 सेकंड हो गया। अगले सवाल में कह रहा है हाँ कि संपूर्ण उड़ान में पत्थर की औसत चाल और औसत वेग बताना है। औसत चाल और औसत वेग, यदि मैं इसकी औसत चाल के लिए कैलकुलेशन करूं, किसके लिए, औसत चाल के लिए, औसत चाल के लिए टोटल दूरी कितनी है 2h, टोटल समय दूरी कितनी निकाली हमने, कितनी दूरी है 20, तो 2 गुणा भाई 20 दूरी गई तो 20 दूरी आई, तो 2 गुणा 20 बटे समय कितना है 4, बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। वेग निकालना है, विस्थापन पृथ्वी पर से ही गई, पृथ्वी पर आ गई 0, समय चाहे कितना लगा से वेग 0। अब जितना पृथ्वी पर गई दोबारा वैसी पॉइंट पाएगी ना। मुझे लग रहा है शायद मैं सवाल करते हैं इस पर, इसको देख लेना एक बार दोबारा, फिर वीडियो अपनी कॉपी पर लिख लेना, दोबारा फिर वीडियो से पीछे को देख लेना, ठीक। तो ये मेरे पास 2 सवाल हो गए, 2 सवाल सफिशिएंट और बहुत हैं, एक पृथ्वी से ऊपर जाने के लिए और एक पृथ्वी से वापस आने के लिए, ठीक है भाई। बाकी कल करवाएंगे।